कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। परम सौभाग्यशाली भागवत रस रसिक जिज्ञासु वृत्त, परमात्मा की असीम महान महती दयाद्र करुणाद्र कृपा, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान हमें अपनी अमृतमय वाणी से सिंचित करके निरंतर अपनी ओर अग्रसर कर रहे हैं। और इसमें भगवान इस समय जो इस 17वें अध्याय में चर्चा कर रहे हैं वह तप की बात कर रहे हैं। 3 प्रकार के तप का वर्णन यहां पर आता है। पहला तप है शरीर संबंधी तप, दूसरा तप वाणी संबंधी तप, और तीसरा तप है मन संबंधी तप। जब शरीर संबंधी तप की बात भगवान ने की तो 5 बातें उसमें बताई। पहली बात, देव द्विज गुरु प्राज्ञ भोजनम शौचमार्जवम्। एक तो जो सम्माननीय महान पुरुष हैं, विद्वान हैं, गुरु हैं और जो जीवन मुक्त हैं, उनका पूजन जीवन में सबसे मुख्य बताया। तदुपरांत जीवन में पवित्रता पर बल दिया, निर्मलता पर बल दिया, स्वच्छता पर बल दिया, भाव संशुद्धि पर बल दिया। तन संशुद्धि तो है ही, लेकिन भाव संशुद्धि सबसे महत्वपूर्ण है। और साथ साथ कहा कि जीवन में सरलता होनी चाहिए। जीवन आपका जटिल नहीं होना चाहिए, जीवन सादगी से संयुक्त होना चाहिए, सहज सरल। ब्रह्मचर्य और अहिंसा ये दोनों जीवन में समाहित होनी चाहिए। जिसके जीवन में 5 बातें हैं वह शरीर संबंधी तप से संयुक्त है। उसके बाद वाणी को लेकर के भगवान ने चर्चा की, अनुद्वेगकरम वाक्यम, जो किसी को उद्वेग ना प्रदान करें, किसी को कष्ट ना प्रदान करें। सत्यम प्रियहतम चयत, जो सत्य से संयुक्त हो, प्रिय लगने वाले, जो सत्य भी हो और प्रिय भी हो। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, ब्रूयात सत्यम प्रियम। जब भी बोले सत्य भी बोले और प्रिय भी बोले। क्योंकि आप चिंतन करें, मान लीजिए कौवा चाहे सत्य भी बोल रहा हो, लेकिन
उसकी वाणी में प्रियता नहीं है, मधुरता नहीं है। और ये सत्यता और मधुरता ना होने के कारण से कौवे की काव काव सबको परेशान करती है। और कोयल चाहे किसी को गाली भी दे रही हो, भाषा तो कोई पहचानता नहीं, लेकिन कोयल जब बोलती है, अगर अपशब्द भी कह रही हो तो बड़ी मधुरता के साथ कहती है। कोयल किसी को क्या देते हैं? कोयल किसी को दे थोड़े ना ये कुछ है। कागा किसी से क्या ले, कोयल किसी को क्या देते हैं। कागा किसी से क्या ले, कोयल मीठा बोल कर सबका जी हर ले। कोयल जो है किसी को कुछ देती नहीं है, लेकिन उसकी वाणी इतनी मधुर होती है कि वो सबके जी का हरण कर लेती है, सबको अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है। ऐसे ही कहते हैं जो प्रिय बोलने वाले हैं, मधुर बोलने वाले हैं, संसार में वो सब लोग जो भी उनके संपर्क में आता है वो उसी को अपना बना लेते हैं। ये उनकी विशेषता होती है। सत्य, प्रिय और हितकर जो वाणी होती है, कभी भी किसी के अहित की भावना मन में नहीं होनी चाहिए। सदा सबके हित की भावना जब मन में होती है तो हित की भावना होने से वो स्वतः ही अपना होता चला जाता है। एक बात कही, स्वाध्यायशील होना चाहिए, सत्शास्त्रों का अध्ययन होना चाहिए, महान पुरुषों से हितकारी वचनों को सुनना चाहिए। और कहा केवल पढ़ना और सुनना नहीं, आगे अभ्यास। अभ्यास का जीवन में होना बहुत जरूरी है। अगर यदि जीवन में अभ्यास नहीं होगा ना तो टिकेगा नहीं। अभ्यास से टिकता। अभ्यासेन तो कौनते ही वैराग्येन च गृह्यते। भगवान कहते हैं अभ्यास योग से युक्त हो तभी तेरे जीवन में वैराग्य आएगा, और वैराग्य आएगा तो तेरे जीवन में ज्ञान आएगा, ज्ञान आएगा तो तेरे जीवन में आनंद आएगा। तो इस प्रकार से दो तप, शरीर संबंधी तप और वाणी संबंधी तप, इनकी चर्चा आपके सम्मुख रखी जा चुकी है। और अब तीसरी चर्चा के ऊपर हम आते हैं। ये तीसरी चर्चा मन को लेकर है। कल थोड़ी सी चर्चा इस विषय में प्रारंभ की थी, आज पुनः इसी विषय को अब प्रारंभ कर रहे हैं। भगवान कहते हैं मनः प्रसादः सौम्यत्वम्, मौनमात्म विनिग्रह। मनः प्रसादः सौम्यत्वम्, मौनम आत्मविनिग्रह। भाव संशुद्धिरिते तत्तपो मानसम उच्यते। सबसे पहली बात कही मनः प्रसादः। प्रसाद कहते हैं प्रसन्नता को। और पीछे गीता में भगवान ने एक जगह प्रसाद के संबंध में कहा था, प्रसादानां सर्व दुखानां हानिरस्युर उपजायते। कहते अगर यदि किसी के मन में प्रसन्नता आ जाए, मन की प्रसन्नता से, प्रसादानाम यानी प्रसन्नता से, सर्व दुखानाम जितने भी प्रकार के दैहिक दैविक भौतिक ताप होते हैं,
हानि रश्य रूप जाते, उन सब की हानि हो जाती है, वो सब समाप्त हो जाते हैं, वो सब दूर हो जाते हैं, वो जीवन में रहते नहीं है। तो मन की शांति, मन की प्रसन्नता, ये जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। हम मन प्रसन्न कैसे हो सकता है? विचार तो ये करना है, इस मन को प्रसन्न करने का उपाय क्या है। अब हम चिंतन करें। मन देश की, काल की, परिस्थितियों की, इनकी सीमाओं में तो कैद होकर के हो जाता। देश में कैद होता है तो एक स्थान विशेष में सिमट कर रह जाता है, जिसमें उसे शांति नहीं मिलती। किसी काल विशेष पर कैद होकर के रह जाता है, तब भी शांति नहीं मिल सकती। कुछ परिस्थितियों विशेष में सिमट करके रह जाए तो शांति नहीं मिल सकती। शांति, चैन, आनंद ये कम मिलती है। कहते हैं जब मन के अंदर कोई वासना ना रहे। अगर मन के अंदर कोई वासना है, चाहत है, तो मन कैसे सुखी हो सकता है? मन कदापि सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक चाहत है, कुछ ना कुछ चाहिए, तो उस चाहत को पूरा करने के लिए मन दौड़ता है। और जब मन में से चाह निकल जाए तो फिर मन दौड़ेगा क्या? विचार करके देखें। मन की दौड़ में चाहत कारण है, इसीलिए चाह को बहुत निम्न श्रेणी की कहा है। चाह चूड़ी चाकरी सोनी चन की नीच, चाह चूड़ी चाकरी सोनी चन की नीच, और हम तो पूर्ण ब्रह्म हैं, अगर चाह न होवे बीच। ये चाहत अगर जीवन में ना हो तो हमारी पूर्ण ब्रह्म स्वरूपता, हम तो परमात्मा ही है, परमात्मा से बिना हमारा कोई अस्तित्व है ही नहीं। इस चाहत ने इस जीव को बरमा दिया है। फिरत जीव मरकट की नहीं, और ये जीव बंदर की तरह से उछल कूद करता फिरता है संसार में। कभी एक चाहत, कभी दूसरी चाहत। एक चाह जाके नहीं देती कि दूसरी चाह पहले खड़ी हुई होती है। इसलिए कहा कि चाहत को समाप्त करना पड़ेगा। और चाहत समाप्त कब हो सकती है? जब अपने स्वरूप का बोध हो जाए, अन्यथा चाहत कभी समाप्त नहीं हो सकती। जब आपकी किसी भी पदार्थ को खाने की इच्छा न रहे, किसी वस्त्र के प्रति आपका आकर्षण न रहे, आभूषण के प्रति आपका आकर्षण न रहे, मकान दुकान फैक्ट्री के प्रति आपका आकर्षण ना रहे, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की चाहत ना रहे, ये है मेरे मित्रों सूत्र। जब ये सब चाहते निवृत्त हो जाएंगे, समय पर जैसा हो रहा है सो बढ़िया हो रहा है। गुणा गुणे सुवर्तन तहति मत्वा न सज्जते, गुण गुणों में वृत्तते जा रहे। ये विचार करके आप विचलित नहीं होते। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, अनुकूल आए चाहे प्रतिकूल आए, दोनों में आपकी समता बनी रहती है। क्योंकि अनुकूल आई है तो आपको मालूम है वो भी टिकने वाली नहीं है, और प्रतिकूल आई है तो वो भी टिकने वाली नहीं है। दोनों ही निवृत्त हो जाने वाली परिस्थितियां हैं, दोनों रहने वाली परिस्थितियां नहीं है। चाहे किसी वस्तु का संयोग हो, चाहे किसी वस्तु का वियोग हो, न संयोग स्थायी होता है न वियोग स्थायी होता है। संयोग निश्चित रूप से एक दिन वियोग में बदलेगा, और वियोग भी निश्चित रूप से एक दिन संयोग करा के रहेगा। लाभ के बाद हानि, हानि के बाद लाभ निश्चित है। जब ये सब निश्चित है तो विपरीतता और अनुकूलता तो आएगी, सुख और दुख का बोध कराने के लिए। लेकिन जो इन अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों का केवल दृष्टा मात्र रह जाता है, दोनों के आने और जाने को देखता है, दोनों के अस्थायीपन को देखता है, नश्वरता को देखता है,
क्षणभंगुरता को देखता है, वो फिर दुखी नहीं होता, वो सम बना रहता है। सम शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायनो नित्यः तांस्थितिक स्वभावत है। वो सम रहता है, उसके ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है, समस्त संकल्प और विकल्पों से विरहित हो जाता है। ये है भाई मन का प्रसाद। जो इस स्थिति में होता है वो शांत हो जाता है, और इस स्थिति में कहते जीवन को जीना है। ऐसे मन को लगाए जो मन के लगाए हरि पाए, ऐसे मन को लगाए जो मन के लगाए हरि पाए। मन को ऐसे लगाना है। कहाँ लगाना है? संसार में नहीं भाई, परमात्मा में लगाना है। जितना मन दुनिया में, जितना मन तेरा दुनिया में हो उतना हरि में हो। अगर उतना तेरा मन हरि में हो जाए, बस चले जाओ वैकुंठ को, पल्ला न पकड़े कोई। तो कहते हैं सीधे परमात्मा को प्राप्त हो जाओगे। कोई पल्ला पकड़ने वाला नहीं है, कोई रुकावट आने वाली नहीं है। जितना प्रेम घरवाले से करते हो, बालक से करते हो, धन से करते हो, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा से करते हो, मैं कहता हूं उसका एक अंश मात्र कर लो भगवान से प्रेम, तो भगवान आपका हो जाए। और जिसका भगवान हो गया वो शांत हो गया, वो आनंद से संयुक्त हो गया, उसका जीवन महक गया। ये है मेरे मित्रों सूत्र की बात। इसलिए ऐसे मन को लगाए जो मन के लगाए हरि पाए, जैसे कामिनी कुएं पर से जल भर कर के लाए, जैसे कामिनी कुएं पर से जल भर कर के लाए, सखियन संग वो बतलात चलत है, सखियन संग वो बतलात चलत है, पर ध्यान गगर में लाए, ऐसे मन को लगाए जो मन के लगाए हरि पाए। कहते सर पर न जाने कितने घड़े रखे हुए हैं, टोकने रखे हुए हैं, जल भरा हुआ है, और साथ में क्या है? सखियों के संग में चलते हुए खूब बातें करती हुई जाती हैं, हंसी मजाक करती हुई जाती हैं, लेकिन ध्यान गगर में लाए। बात करती हैं, हंसी मजाक करती हैं, सब चीज हो रही है, लेकिन ध्यान उस गगर में है। ऐसे मेरे मित्रों, ये जीवन जब संसार की यात्रा कर रहा है तो संसार से लेन देन का काम भी करना पड़ेगा, खान पीन भी करना पड़ेगा, लेकिन कहते हैं सब कुछ काम करते हुए भी, हर काम के करते हुए आपका ध्यान सदा परमात्मा में लगा रहना चाहिए। हाथ कारनाल और दिल यारनाल। हाथ कारनाल, दिल यारनाल। हाथ कारनाल का मतलब ये शरीर संसार के लिए है, इस शरीर के द्वारा संसार की सेवा होती रहे, और दिल तेरा परमात्मा में लगे रहे, दिल के तहत तेरे परमात्मा से जुड़े रहे, तो सच मान परमात्मा तेरा है। जैसे नटवा चढ़त बांस पर ढोली ढोल बजाए, जैसे नटवा चढ़त बांस पर ढोली ढोल बजाए, चारों ओर को देखे
नटवा, चारों ओर को देखे नटवा, पर ध्यान बांस में लाए, ऐसे मन को लगाए, जो मन के लगाए हरि पाए। जैसे एक नट होता है, आपने बहुत देखा होगा, पहले तो भाई बचपन में हमने बहुत देखा, एक बांस इधर गाड़ते, एक बांस इधर गाड़ते, बीच में रस्सी बांध देते और उस पर बांस लेकर के नट करतब दिखाते हुए चलता, खूब करतब दिखाता, खूब हिलता डोलता, खूब डांस करता, और वो उससे गिरता नहीं। क्यों नहीं गिरता? क्योंकि वो जो हाथ में एक लंबा सा बांस लिए हुए होता है, वो बांस उसका बैलेंस बनाता है। जिस भी साइड में वो जा रहा होता है, उसका झुकाव होता है, दूसरी साइड में बांस का झुकाव कर देता है, बैलेंस अपने आप बन जाता है, अपोजिट हो जाता है, तो बैलेंस बन जाता है। तो कहते हैं हमें भी जीवन में बैलेंस बनाना है। जीवन की जो ये यात्रा है ना, इसमें बैलेंस ही तो बनाना है। जिसने बैलेंस बनाना सीख लिया, जीवन की यात्रा को संतुलित करना सीख लिया, उसी को परमात्मा मिल जाएगा, उसी के दुखों की तीसरी हो जाएगी। इसलिए नटवे की तरह से, नट की तरह से हमें जीवन में बैलेंस बनाना है। और बैलेंस कैसे बनाना है? तन और मन के बीच में। इस बात को खूब भली प्रकार से समझ लेना है कि तन जो मिला है, ये संसार की सेवा करने के लिए मिला है, तन भोगों के लिए नहीं मिला है। तन संसार की सेवा करने के लिए मिला है। इस तन के द्वारा संसार की सेवा करते रहना। सेवा के अनेक आयाम हैं, जो भी आपको अच्छा लगे, जहां भी आप कर सके, तो तन तो उस काम में होना चाहिए। और मैं तो कहता हूं भाई, सबसे पहली सेवा तो परिवार की है। सबसे पहली सेवा परिवार की है। बच्चों से मोह नहीं, एक दायित्व है। पति पत्नी का जो संबंध है, उसमें काम नहीं, उसमें मोह नहीं। वो भगवान ने इस सृष्टि चक्र को चलाने के लिए एक दायित्व सौंपा है कि दोनों सह गच्छ, साथ साथ में चलो, साथ साथ में जीवन को जियो, साथ साथ में इस संसार का उपभोग कीजिए, लेकिन संसार का उपयोग करते हुए ध्यान परमात्मा में लगा करके रखें। मां गृद कश्यस विद्धनम, ये धन किसी का नहीं है भाई, इसलिए इसके ऊपर गिद्ध दृष्टि मत डाल। तेरे से पहले न जाने कितने आए और चले गए, और तेरे बाद भी न जाने कितने आएंगे और चले जाएंगे। तेरे सामने ही तेरे सारे धन को लेने के लिए तैयार बैठे हुए लाइन में, उनकी गिद्ध दृष्टि लगी हुई है। लेकिन तुझे अब गिद्ध दृष्टि नहीं रखनी है। तू जानता है ये जमीन जिसके लिए तू मारा मारा फिरता है, वो छूट जानी है। ये धन छूट जाने वाला, ये मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सब छूट जाती है, स्वतः ही छूट जाती है। इसलिए इसको लेकर के क्यों परेशान हो रहा है, इससे क्यों चिपका हुआ बैठा है? जरा चिपकाव को कम कर, आसक्ति को कम कर। इस संसार में भगवान ने करने के लिए जो कार्य दिया है, उसको बिल्कुल असंग होकर के कर, निष्पक्ष होकर के कर, फंसने के लिए नहीं, रस्सियों में जकड़ करके नहीं, जेल में पड़ा हुआ रह करके नहीं, बंधन मुक्त होकर के बिल्कुल खुले मन के साथ सारे दायित्वों का निर्वहन कर, और फिर देख तू आनंद, जीवन आनंदित हो जाएगा, जीवन महकने लगेगा, जीवन तेरा ऐसा अद्भुत होगा कि बस हर दिशा से एक दिव्य सुगंध आती हुई अनुभव होगी। और ये सुगंध परमात्मा प्रेम की सुगंध होगी।
लौकिक सुगंध तो जितनी भी होती है सब नष्ट हो जाती है। गुलाब का फूल पेड़ पर लगता है, बड़ी दिव्य सुगंध देता है, लेकिन कितने समय के लिए? क्षणभंगुर। उसके जीवन की कलिका क्षणभंगुर है, कुछ ही समय के लिए खिली है, 2-3 दिन के बाद वो स्वयं मुरझा करके गिर जाएगा, और कुछ समय तक उसकी पत्तियों से सुगंध आती रहेगी, लेकिन 5-7-10 दिन के बाद वो भी आनी बंद हो जाएगी। क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः को खिली न खिली, मल्याचल की सूची सोन, मल्याचल की सूची सीता, मंद सुगंध समीर मिली न मिली, कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नाम से चोट झिली न झिली, जप ले हरि नाम हरि रसना, जप ले हरि नाम हरि रसना, अंत समय में हिली नहीं। ये जब तक समय है, जब तक जप सकता है सारा जीवन, अरे तू यूं ही बेकार बिता देगा क्या? सारा जीवन यूं ही बकवास करने में बिता देगा क्या? सारा जीवन यूं ही तेरी मेरी करने में बिता देगा क्या? सारा जीवन यूं ही निंदा चुगली स्तुति करने में बिता देगा क्या? अरे भज ले, भगवान को भज ले मेरे प्यारे। ये जीवन बार बार मिलने वाला नहीं है। यूं ही कुत्ते बिल्ली की तरह अगर तूने जीवन को गंवा दिया तो क्या फायदा है तेरे इस जीवन का? इस जीवन का सदुपयोग कर ले। इस जीवन का सदुपयोग केवल भगवान का नाम लेने में है, भगवान का स्मरण करने में है, भगवान के बताए रास्ते पर चलने में है। जरा भगवान की कथाओं का गायन करके दे, जरा भगवान की कथाओं का श्रवण करके दे, जरा भगवान की महिमा में डूब करके दे, तेरा जीवन संवर जाएगा, तेरा जीवन महक उठेगा। जीवन बहुत छोटा सा है भाई, इसका कोई भरोसा नहीं है भाई। क्या भरोसा कीजिए इस जिंदगी का, साथ देती नहीं कभी किसी का। ये जिंदगी किसी का साथ दिया हो तो तेरा साथ देगी, ये तो सबको पता है कि किसी भी क्षण डोर टूट सकती है। इसलिए डोर के टूटने से पहले पहले जप ले मेरे मित्र, और जपने का भाव यह है हर समय उसका स्मरण कर। कैसे स्मरण कर? जैसे मणिधर मणि तज करके ओस चुगन को जाए, जैसे मणिधर मणि तज करके ओस चुगन को जाए, चारों ओर वह ओस चुगत है, चारों ओर वह ओस चुगत है, पर ध्यान मणि में लाए, ऐसे मन को लगाए जो मन के लगाए। मणिधर जो मणि वाला सर्प होता है, वो प्रातःकाल होती है। जैसे आजकल ओस पड़ रही है ना, तो ओस जब घास पर पड़ती है तो मोती सी दिखाई देती है। उन मोतियों को चुगने के लिए मणिधर चलता है। लेकिन कहते हैं जब ओस को चुगना हो तो मणि को रखना होता है, तो कहते हैं मणि को सुरक्षित रख करके अपनी आंखों के सामने रखता है, और ओस चुगता जाता है लेकिन ध्यान उसी पे रहता। ऐसी भाई खाइए पिए पहनिए पढ़िए लिखिए पढ़ाइए लिखाइए, अपना व्यापार कीजिए, अपना जो भी कार्य वो सब करिए, पर ध्यान हर काम के करते हुए परमात्मा पर बना रहना चाहिए, सत्य पर बना रहना चाहिए, परमात्मा की मधुरता पर बना रहना चाहिए। यह है जीवन जीने की कला। इसीलिए भगवान कहते हैं तन दुनिया में रह भले ही, तन दुनिया में रह भले ही, मन
कहत कबीर सुनो भाई साधु, सहज मुक्ति को पाए, ऐसे मन को लगाए, जो मन के लगाए हरि पाए। ऐसे मन को लगाए, जो मन के लगाए हरि पाए। तो ऐसे लगाओ भाई मन को, जो इस मन के लगाने से मुक्ति यानी परमात्मा मिल जाए। मुक्ति कोई दूसरी चीज नहीं है, मुक्ति का अर्थ है परमात्मा। जब परमात्मा की और आपकी एकता हो जाए, आपके बीच में और परमात्मा के बीच में कोई भेद ना रहे, तब आता है ये आनंद। मनः प्रसादः, मन आनंद से संयुक्त हो जाता है। आगे कहा सौम्यत्वम। अब दूसरी बात है ये सौम्यत्वम। ये जो सौम्यता है ना भाई, ये सौम्यता भी तभी आती है जब आपके अंदर कुछ सद्गुण हो, अन्यथा सौम्यता नहीं आएगी। सबसे जरूरी है इस सौम्यता को, इस शांति को, इस सुख को प्राप्त करने के लिए कुछ बातें भगवान बताते हैं। पहली बात क्या कहते हैं? कहते भाई संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं, संसार में एक तो वस्तुएं हैं, एक संसार में प्राणी हैं, और संसार में फिर कहते हैं देश काल परिस्थितियों के अनुसार घटनाएं हैं। जगत के पदार्थों को लेकर हो या व्यक्ति को लेकर हो, तो कहते हैं इन सब को लेकर के मन में न कोई राग हो न कोई द्वेष हो। मन को अगर आपको प्रसन्न रखना है तो भाई राग और द्वेष की बात मत कीजिए, राग और द्वेष से बाहर निकल लीजिए, कहीं चिपकाव नहीं, किसी से कोई द्रोह नहीं, विद्रोह नहीं, कोई पराया है ही नहीं। द्वेष करे तो किससे करे? जब कोई दूसरा होगा तभी तो द्वेष होगा। और जब ईश्वर है सर्वभूतानां हृदय से सन्निविष्ट, ईश्वर जब सब भूत प्राणियों के हृदय में बैठा हुआ है, कोई हृदय ऐसा नहीं है जिसमें ईश्वर ना बैठा हुआ हो, तो फिर द्वेष किससे कर रहे हैं? अगर यदि आप द्वेष करते हैं तो वो परमात्मा से ही करते हैं, क्योंकि हृदय में तो परमात्मा ही बैठा हुआ है और परमात्मा ही सबके हृदय को धड़काता है। अन्य तो हृदय तो जड़ है भाई, ये मन भी जड़ है, ये हृदय भी जड़ है, ये वाणी भी जड़ है, शरीर भी जड़ है, मिट्टी ही तो है। लेकिन इन सब में चैतन्यता देने वाला, इन सब में शक्ति देने वाला, वो तो हृदय में बैठा हुआ परमात्मा है। तो उससे क्यों दूरी बना रहा है? उसकी निकटता को पाना पड़ेगा। कोई भी देश हो, कोई भी काल हो, कोई भी परिस्थिति हो, परमात्मा हर जगह पर समान रूप से विराजमान है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमति प्रकट होई में जाना। प्रेम से भगवान प्रकट हो जाते हैं। इसलिए भाई राग द्वेषवान मत हो, किसी प्रकार का स्वार्थ अभिमान ये ना करो, और कहीं पक्षपात करने की भी आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए एक के पक्ष में है, दूसरे के विपक्ष में है, क्यों भाई? जो दूसरे के तो विपक्ष में खड़ा हुआ है उसके अंदर परमात्मा नहीं बैठा है क्या? वही परमात्मा उसके अंदर भी बैठा है, जिसके पक्ष में तू बात कर रहा है। जैसा परमात्मा उसके अंदर है, चाहे विपक्ष में बैठा हुआ जो है उसके अंदर भी वैसा ही परमात्मा है। इसलिए जो परमार्थ की ओर बढ़ रहा है, जो साधक है, जो जिज्ञासु है, जो मुमुक्षु है, उसके अंदर एक भेदभाव नहीं होना चाहिए, पक्षपात नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक कामाग्नि के धर्म अलग है और एक जिज्ञासु के धर्म अलग है। दोनों के धर्मों की तुलना नहीं होती।
सबके धर्म अपने अपने अलग अलग हैं। गुरु का धर्म अलग है, शिष्य का धर्म अलग है, बाप का धर्म अलग है, बेटे का धर्म अलग है, भाई का धर्म अलग है, बहन का धर्म अलग है। धर्म सबके भिन्न भिन्न है, लेकिन धर्म किसी का कुछ भी हो भाई, लोक धर्म किसी का कुछ भी हो, परम धर्म तो सबका एक ही है, और वो है परमात्मा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। भगवान कहते तू सब धर्मों को त्याग करके केवल एक मेरी शरण में आ जा। भगवान बारंबार समझा रहे हैं, मेरी शरण में आ, मेरी शरण में आ। अहम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, तू पाप मुक्त हो जाएगा। और सही बात यह है, भगवान ये भी कहते हैं कि तू पुण्य मुक्त भी हो जाएगा। उस स्थिति में न पाप है न पुण्य है। जब पाप और पुण्य दोनों का बैलेंस बराबर हो जाए, दोनों से मन हट जाए, तो उसी समय तू परमात्मा में विचरण करेगा, परमात्मा में विराजमान होगा, परमात्मा तत्व का आनंद लेगा। इसलिए अगर यदि परमात्मा तत्व का आनंद लेना है तो इस स्वार्थ को त्याग दे, इस अभिमान को त्याग दे, इस पक्षपात को त्याग दे, अपने और पराये को त्याग दे, बल्कि सब में एक परमात्मा को देख करके जहाँ जैसी आवश्यकता है, जहाँ दया की आवश्यकता है वहाँ दया कर, जहाँ क्षमा की आवश्यकता है उसे क्षमा कर दे, जहाँ उदारता की आवश्यकता है उदार हो जा, जहाँ सरलता की आवश्यकता है वहाँ सरल हो जा। इसलिए अपने भावों को जरा दिव्य बना, सौम्य बना। और यह तभी संभव है जब सबके लिए हितकारी होगा, सबसे प्रेम करने वाला होगा। भगवान कहते हैं, लक्षण दे रहे हैं, एक जिज्ञासु के लक्षण समझा रहे हैं। अब भगवान कहते हैं, हित परिमित भोजी नित्यं एकांत सेवी। कहते हैं जो दूसरे के हित में सदा रहने वाला है, जो एकांत सेवी है। ये एकांत का जो सेवन है, एकांत के ऊपर बड़ा बल दिया है हमारे शास्त्रों में, और साधकों के लिए विशेष रूप से अकेले में बैठने का आनंद लो, अकेले में बैठ करके परमात्मा के साथ अपनी लो लगाओ, अकेले में बैठ करके भगवान के किसी महिमा का दर्शन करो। संसार में तो सारे दिन बैठे रहते हो, संसार में सारे दिन चर्चा करते रहते हो, कभी घर की चर्चा करते हो, कभी बाहर की चर्चा करते हो, कभी फिल्मों की चर्चा करते हो, कभी राजनीति की चर्चा करते हो, कभी खेल की चर्चा करते हो। ये सब क्या है? खेल है तो भाई सब। कहते अगर चर्चा ही करनी है तो जरा परमात्मा की चर्चा कर लेना है। तुझे खेल की चर्चा करने से क्या मिलेगा? तुझे फिल्मों की चर्चा करने से क्या मिलेगा? तुझे राजनीति की चर्चा करने से क्या मिलेगा? कुछ मिलने वाला नहीं है। राजनीति की चर्चा करोगे तो उसमें निंदा और स्तुति करोगे, फिल्मों की चर्चा करोगे उसमें भी निंदा स्तुति करोगे, खेल की चर्चा करोगे उसमें भी निंदा स्तुति करोगे। यही तो है। लेकिन जब परमात्मा की चर्चा करोगे, न उसमें निंदा है न उसमें स्तुति है, उसमें यथार्थता है। आप कहेंगे स्तुति, कि भगवान की तो अनेक स्तुति की गई है, अनेक स्तुतियों के द्वारा भगवान को प्रसन्न किया जाता है। भाई मैं जिस साधक की बात कर रहा हूं वहां निंदा और स्तुति की बात ही नहीं है। उस साधक में निंदा और स्तुति होती ही नहीं है। वो साधक इनसे ऊपर उठ जाता है, और ऊपर उठने के कारण ही वो परमात्मा का हो जाता है, परमात्मा के साथ एक रूप हो जाता है, वो परमात्मा स्वरूप हो जाता है। इसलिए मेरे मित्रों, परमात्मा से दिल के तार जोड़ो, एकांत में जोड़ो, एकांत से भी बनो।
और एकांत का एक दूसरा भाव और भी है भाई। मन के अंदर जो बार बार स्फुरणाएं होती है ना, सबसे बड़ी बीमारी यह है, ये आपको अकेले रहने नहीं देता। नहीं तो एकांत में पड़े, और एकांत में पड़े पड़े भी पता नहीं संसार में कहां कहां घूम रहे हैं, न जाने किस किस के बीच में घूम रहे हैं। स्वप्न सारा यही तो है। एकांत का मतलब है बस एक परमात्मा में जब आपकी सारी वृत्तियों का लय हो जाए, जितनी भी प्रकार की वृत्तियां हैं वो सब परमात्मा में लय को प्राप्त हो जाए, इसे कहते हैं एकांत से। ये है मनः प्रसाद, मन की प्रसन्नता का सबसे बड़ा सूत्र है ये। इस मन की उठापटक को खत्म करो, रोको इस मन की उठापटक को, और फिर देखो भाई आनंद लेकर के ऐसा दिव्य आनंद आएगा कि बस आप मदमस्त हो जाएंगे। आपका आनंद अनंत हो जाएगा, असीम हो जाएगा, क्योंकि ये परमात्मा का आनंद है, और परमात्मा का स्वरूप असीम भी है, अनंत भी है, अखंड भी है, अपार भी है, निराकार भी है, निर्गुण भी है। परमात्मा सच्चित आनंद स्वरूप है, उसमें विराजमान हो और आनंद लो भाई। हम तो यही कहते हैं, निरंतर इस आनंद को लेते रहें। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए अब आज यहीं पर सत्संग को विश्राम दे रहे हैं। और अब भाई आपको पता है श्रीलंका की यात्रा प्रारंभ होने जा रही है, तो अब श्रीलंका से आकर के फिर 15 फरवरी से, वो दिसंबर से 15 दिसंबर सोमवार से सत्संग का प्रारंभ। टाइम यही रहेगा 7:30 से 8:30 का। आप सभी निमंत्रित हैं। और भाई देखो सर्दी का प्रकोप तो बढ़ेगा, आज दिख ही रहा है मेरे को। कोई बात नहीं, जैसा भी रहेगा भाई 2 महीने वो तो चलेगा ही, ये तो उतार चढ़ाव चलते ही हैं, तो इनसे घबराने की क्या आवश्यकता। समशीतोष्ण सुख दुखता, भगवान यही तो कहते हैं, शीत और उष्ण दोनों में सम रहना सीखो। तो खैर आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए यहीं पर सत्संग को विश्राम दे रहे हैं। और भाई द्वादशी कब बैठेगी अगली? 15 से तो पहले तो नहीं बैठेगी ना? ठीक है, फिर कोई बात नहीं, ठीक है। बस फिर 15 को सत्संग शुरू हो ही जाएगा, तो भंडारे का उसी दिन बता देगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।